हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए क्या हो सकते हैं, जिसको पढ़कर आप 75 में से 75 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका पहला यूनिट हो जाएगा उसका नाम है केमिकल काइनेटिक एंड थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो बोल रहा है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनके बारे में इनका थ्योरी पढ़ना है और इनके डेरिवेशन पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रांसैक्शन स्टेट थ्योरी। ट्रांसैक्शन स्टेट थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किनके ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर और आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर। आर्हेनियस इक्वेशन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ एंड मेन लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ और मेन लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगले यूनिट पे बढ़ते हैं। यूनिट 2 है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट 2 है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा डेराइव द थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ कैल्शियल कैप्रोन इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कैल्शियल कैप्रोन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वांट ऑफ रिएक्शन एंड आइसोथर्मल बाय थर्मोडायनेमिक मेथड। वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्मल में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक मेथड से आपको प्राप्त करना है। अगले यूनिट में बढ़ते हैं। अगला यूनिट है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा राइट फेज रूल एंड एक्सप्लेन द फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज इन इट। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फेज रूल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फेज डायग्राम देख लेते हैं कि फेज डायग्राम आपके पेपर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम हो जाएगा वाटर सिस्टम क्या होता है, सल्फर सिस्टम के फेज डायग्राम और पीबी और एचजी के फेज डायग्राम। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगले यूनिट पे बढ़ते हैं। अगला यूनिट है आपके पेपर के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें देखते हैं कि आपके पेपर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा राइट व्हाट आर पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिराइव द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस डिराइव करना है और काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट बताने हैं कि क्या क्या होते हैं। इसके बारे में आप जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वंडर वाल इक्वेशन क्या है। वंडर वाल इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है, क्योंकि वंडर वाल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं कि ए बी कांस्टेंट क्या होते हैं। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं, इसलिए वंडर वाल जहाँ भी होगा उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है आपके पेपर के लिए, इसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। अगले यूनिट में बढ़ते हैं। यूनिट 5 जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर के लिए। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा लंदन फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है सॉलिड और लिक्विड एंड गैस के अंदर। और वाटर जेल, जेल क्या होता है जो आप बालों में लगाते हैं, उनके बारे में बताना है कि जेल क्या होते हैं। अगला यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा
व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड व्हाई इज इट्स इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको बताना है। लिगेंड क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। और कीलेट क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है और अच्छे से समझाना है। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको 3 नंबर के हिसाब से पढ़िएगा। चलिए अगले यूनिट में पढ़ते हैं। अगला यूनिट है आपके पेपर के लिए थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो आपका पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो बोल रहा है व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ वीबी थ्योरी, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में लिमिटेशन आपको लिखना है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बारे में भी आपको पूरा पढ़ना है, इसका लिमिटेशन क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिस्कवर किसने किया और ये क्या क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आखिरी यूनिट में बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का नाम है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सिलेक्शन रूल ऑफ डीडी ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन रूल ऑफ डीडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डिस्कस और डी स्टेट और ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डी स्टेट ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एलएस कपलिंग क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।